बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज जो सवाल मैं आपको समझाऊंगी वो है मजमून नवीसी। मजमून नवीसी का ताल्लुक है परिचय दोम के मश्क नंबर 3 से, यानी कि P2 का ये तीसरा सवाल है। और ये सवाल जो है ये है 200 अल्फाज पर मुश्तमिल। 200 अल्फाज के साथ साथ इसमें जो नंबर है वो 20 नंबर का है। 20 नंबर के अलावा इस सवाल को आप रीड करें तो फिर मैं इसका तरीकाकार समझाती हूँ आपको। बैरून मुल्क छुट्टियां गुजारना मालूमात के हसूल का सबसे अच्छा जरिया है। आप ऊपर दिए गए राय से किस हद तक मुत्तफिक हैं? इस बारे में अपने स्कूल के रिसाले के लिए एक मजमून की सूरत में अपने ख्यालात का इजहार कीजिए। आपका मजमून तकरीबन 200 अल्फाज पर मुश्तमिल होना चाहिए। छुट्टियों में दूसरे ममालिक जाकर मुख्तलिफ सरगर्मियों में हिस्सा लेना का मौका मिलता है। बैरून मुल्क सफर के बगैर भी हम अपनी मालूमात में इजाफा कर सकते हैं। उप- ऊपर दिए गए मुकालमे से आप कुछ नकात बनाने में मदद ले सकते हैं। इनके अलावा कुछ निकात अपनी तरफ से भी शामिल करें। मजमून के मवाद के लिए 10 नंबर और सही जबान और तर्ज तहरीर के लिए 10 नंबर दिए जाएंगे। शाबाश। सबसे पहले तो मैं आपको समझा देती हूँ नंबरों की तकसीम। देखिए, मजमून के मवाद के लिए 10 नंबर, तो ये 10 नंबर है कंटेंट के। अगर आप कंटेंट के 10 नंबर लेंगे तो लैंग्वेज के 10 नंबर मिलेंगे। जितने कंटेंट के लेंगे उसी के मुताबिक आपको लैंग्वेज के मिलेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि कंटेंट के किसी ने 6 नंबर लिए और उसको लैंग्वेज के 10 मिल जाएं। कंटेंट के मुताबिक ही लैंग्वेज के नंबरों की तकसीम होती है। अब इसके बाद मैं आपको ये समझाती हूँ। हमारे पास सबसे अहम चीज 200 अल्फाज। किस तरह से तकसीम करना है 200 अल्फाज को? 3 पैराग्राफ बनाएं। 200 अल्फाज को 210 तक ले जाएं और 3 पैराग्राफ में पहला पैराग्राफ 70 अल्फाज, दूसरा पैराग्राफ 70 अल्फाज, तीसरा पैराग्राफ 70 अल्फाज। तीनों मसावी हो गए, तीनों बराबर हो गए, अल्फाज हो गए 210। ठीक है। और दो सौ ठीक है दस मिस। अल्फाज इसी 210 अल्फाज में इस मजमून को मुकम्मिल करना है। देखिए, 220, 225, आप जितना बड़ा लिखेंगे, आप हो सकता है लगी गलतियां उतनी ज्यादा करें, ग्रामर की गलतियां उतनी ज्यादा करें, हो सकता है उतना अच्छा नहीं बयान कर पा रहे हो। तो बेहतर करें तीनों को बराबर रखें, 70 70 अल्फाज में तीनों को मुकम्मिल कर दें। अब हमारे पास इसमें लिखा है ऊपर दी गई राय से किस हद तक मुत्तफिक हैं। तो आप हमेशा एग्री होकर लिखें, ये नहीं लिखना कि मैं मुत्तफिक हूँ। आप इस तरह से लिखें कि लग रहा हो कि हाँ आप एग्री हैं। मैं कहती हूँ सबसे बेहतरीन तरीका है वजाहत कर दे बस। इसकी पहला पैराग्राफ इस ये पर वजाहत कर दे, ये दूसरा पैराग्राफ वजाहत कर दे, ये आ गया तीसरा पैराग्राफ वजाहत कर दे। एग्री डिसएग्री कुछ भी नहीं है। इसको समझे ये पहला पॉइंट, इसे समझे दूसरा पॉइंट, इसे समझे तीसरा पॉइंट। आप इसको डिस्क्राइब करें। ठीक है मिस। ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसका बकिया और कैसे तरीकाकार होता है। अच्छा देखिए, अब मजमून आपको शुरू करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? डायरेक्ट मजमून शुरू नहीं कर देते हैं आप। सबसे पहले पहले पूरा मजमून पढ़कर देखें कि किस चीज के मुतालिक है। तो पूरा मजमून जो आपका है ना, वो छुट्टियों से मुतालिक है। ठीक है। अब जब पूरा मजमून छुट्टियों से मुतालिक है तो आपने क्या करना है? सबसे पहले पहले पैराग्राफ में छोटा सा तारुफ बयान करना है। वो 1.5 जुमले का भी हो सकता है, वो 2 जुमले का भी हो सकता है। और उस तारुफ में आपको बताना है, पहला पैराग्राफ देखिए ये, इस पर आपका तैयार होगा। और उस तारुफ में आप क्या बताएंगे? उस तारुफ में बताएंगे कि इंसान जब काम से थक जाता है तो उसे सुकून से वक्त गुजारने के लिए या अपने घर वालों के साथ वक्त गुजारने के लिए कुछ छुट्टियों की जरूरत होती है। और वो छुट्टियां इंसान को अपने घर वालों के साथ वक्त गुजार के पुरसुकून बनाती हैं। ठीक है ना? ये छोटी सी बात आपने लिखनी है, वो 1 या 1.5 जुमले की होगी। उसके बाद फिर आपने यहीं से शुरू कर देना है, यहाँ से उसी चीज को कंटिन्यू करते हुए कि बैरून मुल्क छुट्टियां गुजारना मालूमात के हुसूल का सबसे अच्छा जरिया है। तो इसमें आप ये बताएंगे कि कुछ लोग छुट्टियों के दौरान बैरून मुमालिक जाते हैं
और बैरून मुमालिक जाकर छुट्टियां गुजारना इंसान के लिए मालूमात हासिल करने का सबसे अच्छा जरिया है। सबसे अच्छा जरिया इस तरह है कि जब इंसान किसी दूसरे मुल्क का रुख करता है या सफर करता है, तो वहाँ की सकाफत जो है उससे शनासाई हासिल होती है, वहाँ की सकाफत के बारे में जानता है। सकाफत के साथ साथ वहाँ के लोगों के रहन सहन के बारे में पता चलता है, उनके तर्ज जिंदगी के बारे में पता चलता है। वो जहाँ जाता है उसे पता चल जाए वहाँ के लोग कौन कौन सी जबानें बोलते हैं, वो जबानें किस तरह से होती हैं, उनकी रिवायात क्या हैं, उनकी सकाफतें क्या हैं। और जब बैरून मुल्क आप जाते हैं ना, तो इस सफर के दौरान आपको क्या होता है, नई नई जगह देखने का मौका मिलता है। इस सफर के दौरान आपको घूमते हैं फिरते हैं, नई नई जगह देखते हैं, मुख्तलिफ लोगों से मिलते हैं, मुख्तलिफ मकामात देखते हैं, लोगों की आदतें आपको पता चलती हैं, वहाँ के लोग कैसे खाते पीते हैं, आप उस तरह के खाने भी खा के देखते हैं। हो सकता है आपके मुल्क में वैसे खाने ना खाए जाते हों। तो ये सारे तजर्बात क्या करते हैं, ये इंसान के इल्म को बढ़ाते हैं। तो और वाकई इस तरीके से आपको मालूमात मिलती है ना, जिस मुल्क गए हुए होते हैं उस मुल्क के लोगों के बारे में, उनकी सकाफत के बारे में, उनकी रिवायात के बारे में, वहाँ की जबानों के बारे में, वहाँ के मकामात के बारे में। तो ये सारे तजर्बात क्या होते हैं, इंसानी इल्म को बढ़ाते हैं और हमें उस मुल्क को, उस मुल्क के रहने वालों को बेहतर तौर पर समझने में मदद मिलती है। तो वाकई बैरून मुल्क छुट्टियां गुजारना या किसी मुल्क जाकर छुट्टियां गुजारना मालूमात हासिल करने का एक अच्छा तरीका, एक अच्छा जरिया है। समझ आया पहला पैराग्राफ आपको? जी मिस। लेकिन ना इसमें डिसएग्री ना इसमें एग्री, हमने इसको क्या कर दिया, डिस्क्राइब कर दिया। दूसरा पैराग्राफ, ध्यान रखें वही 70 अल्फाज होने चाहिए। ये दूसरा पैराग्राफ और पहला पैराग्राफ है ना, मेरे नजदीक ये बिल्कुल एक जैसे से हैं। एक जैसे से इसलिए हैं, छुट्टियों में दूसरे ममालिक जाकर मुख्तलिफ सरगर्मियों में हिस्सा लेने का मौका मिलता है। ये और पहला वाला तकरीबन मिलते मिलते हैं। देखिए दूसरे ममालिक में जब हम जाते हैं, तो वहां जाकर अब हमें क्या होता है, जब हम वहां जाके रहते हैं तो हो सकता है कि उस दौरान जिस मुल्क में हम जाके रह रहे हैं वहां के त्यौहार आ जाएं, उन्हें देखने का मौका मिलता है। हमें ये मालूम होता है कि वहां के रहने वाले अपने त्योहारों को किस तरह मनाते हैं, वो चीज हमें देखने को मिलती है। फिर जैसे एक मिसाल के तौर पे कोई यूएस गया, वहां पे 2020 वर्ल्ड कप हुआ था 2024 में। अब वो भी एक एक्टिविटी हो गई, उसने उसको देखा, उसमें हिस्सा लिया। अब इसमें मेन चीज क्या है, देखें इस पैराग्राफ में सरगर्मियों में हिस्सा लेने का मौका मिलता है। ये बहुत सी हम ऐसी चीजें होती हैं जो हमारे, ऐसी तकरीबात होती हैं जो हमारे मुल्क में नहीं होती। सही है ना, हमारे मुल्क का मजहब अलग है, अगर हम किसी और मुल्क जा रहे हैं वहां का मजहब अलग है। तो सरगर्मियां भी मजहबी हवाले से और वैसे भी मुख्तलिफ हो सकती हैं, सकाफतें अलग अलग होती हैं। तो फिर क्या होता है, हम ऐसी तकरीबात में वो शिरकत कर लेते हैं कि उन तकरीबात जो हमारे मुल्क में नहीं हो रही होती हैं, तो इससे ये एक सरगर्मी ये हो जाएगी। इसके अलावा फिर सकाफती तकरीबात होती है, जैसे कोई पाकिस्तान आए और दिसंबर के महीने में आए, तो यहाँ पर जो सिंध में एक सिंधी अजरक का वो डे होता है, तो उसके लिए तो एक सरगर्मी एक्टिविटी हो जाएगी एक दिन के लिए, और उसके लिए एक नई चीज हो जाएगी। इसी तरह अगर पाकिस्तानी किसी दूसरे मुल्क जाएंगे तो वहां पर भी कोई ना कोई ऐसी चीजें होंगी। अब वो कोई तकरीब भी हो सकती है, कोई उनका त्यौहार भी हो सकता है। जैसे दिसंबर के महीने में छुट्टियां थी सर्दियों की, अगर कोई गया हो ऐसे मुल्कों में जहाँ क्रिसमस हो रही हो, तो वो एक एक्टिविटी हो जाती है। बेशक वो मनाए ना मनाए, पर उसे देख सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा क्या होता है, किसी म्यूजियम की सैर कर ली, मुख्तलिफ अजायब घर भी तो होते हैं ना दूसरे मुल्कों में, वो देख ली। या उनकी कोई ऐसी रिवायात हो गई जो हमें नहीं मालूम होती है, उसको देखा, उसमें हिस्सा लिया। वो ये उनके किसी कल्चरल डे में हिस्सा ले लिया, किसी ना किसी मुल्क का कोई ना कोई कल्चरल डे भी हो, और हो सकता है वो उन्हीं छुट्टियों के दौरान आ जाए जब आप वहां पे घूमने जा रहे हो। तो हम इस तरह भी ये लिख सकते हैं इस पैराग्राफ को कि छुट्टियों में जो दूसरे ममालिक का सफर है ना, ये दिलचस्प भी हो सकता है और इसमें हमें मुख्तलिफ सरगर्मियों में हिस्सा लेने का मौका मिल सकता है। अब वो सरगर्मियाँ क्या हो सकती है, वो तफरी मकामात की सैर भी हो सकती है, हाइकिंग भी हो सकती है, पहाड़ी इलाकों का सफर भी उस मुल्क के हो सकता है, और उस मुल्क की सकाफत का मुशाहिदा भी हो सकता है। सही है। उनके तारीखी मकामात की सैर भी हो सकती है। ये मुख्तलिफ तरीके हैं, ये मुख्तलिफ एक्टिविटीज या सरगर्मियां हैं जो क्या उनमें हिस्सा लेने का इंसान को मौका मिल सकता है। चाहे वो फिर सकाफती हो, मजहबी हो, किसी खेल की हो, या किसी और किस्म की, या तकरीबात भी हो सकती है किसी और किस्म की। अब मिस एक आगे। क्वेश्चन है। जी। सकाफत किसको कहते हैं? कल्चर। ठीक है। अब आ गया ये आपका तीसरा, तीसरे इस पैराग्राफ में
70 अल्फाज लिखेंगे। और पहले और दूसरे से ज्यादा बेहतर तौर पे आप इसको लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें लिखने के लिए बहुत कुछ है। पहले और दूसरे पैराग्राफ में ना मिलती जुलती हुई बात पूछी है। और जब ऐसा लगे कि बात आपसे मिलती जुलती पूछिए ना, पहले उसे सोच लें, डायरेक्ट लिखना मत शुरू करें। और उस मालूमात को दो हिस्सों में पहले ही तकसीम कर लें, क्योंकि ये देखें, ये पहला वाला पैराग्राफ जो बनेगा और ये दूसरा बनेगा, वही की वही बात घुमा फिरा कर इन्होंने पूछ ली है। जाहिर है हम दूसरे मुल्क जा रहे हैं, तो ये तो नहीं जा रहे किसी होटल में किसी घर में जाके बंद होके बैठ जाएंगे। ऑलरेडी हम घूमेंगे फिरेंगे, एक्टिविटीज में हिस्सा लेंगे। तो इन्होंने घुमा फिरा कर उन्हीं दो बातों को पूछ लिया है। तो जब इस तरह से घुमा फिरा कर पूछा जाएगा, तो आपने भी जहन में एक जैसे नकाते ना, उनको सोचा, आधा आधा तकसीम कर दिया। आधा एक पैराग्राफ में लिख देंगे और आधा दूसरे पैराग्राफ में लिखेंगे। तीसरा जो है हमारा ये वाला पैराग्राफ, ये मुख्तलिफ है। इसमें है, बैरून मुल्क सफर किए बगैर भी हम अपनी मालूमात में इजाफा कर सकते हैं। कर सकते हैं, जरूर कर सकते हैं। मालूमात में इजाफा करने के लिए बाहर मुल्क जाने की जरूरत नहीं है। इंटरनेट वो बेहतरीन चीज है जिससे आप अपने कमरे में अपने बेड पर बैठकर आराम से दुनिया भर की सैर कर सकते हैं, दुनिया भर की मालूमात हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा मालूमात के लिए हम सिर्फ इंटरनेट के मोहताज नहीं है। इसके लिए हम अच्छी किताबें भी पढ़ सकते हैं। सही है। इसके लिए हम, और इसके बाद उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, अच्छी मूवीज देख सकते हैं। अब मूवी से मतलब फिल्में वो वाली नहीं होती है जो एक वो होती है तफरी फिल्में, डॉक्यूमेंट्री फिल्में भी तो होती है ना, वो देखकर मालूमात हम ले सकते हैं। और हम कोई जबान भी सीखते हैं। जब हम कोई जबान सीखते हैं ना, तो उसके जरिए हम उस मुल्क की तहजीब से वाकफियत हासिल करते हैं, उसकी सकाफत को जानते हैं। तो ये भी मालूमात हासिल करने का एक बेहतरीन जरिया है। किसी मुल्क की तारीख पढ़कर भी हम मालूमात हासिल कर सकते हैं। और हम मालूमात हासिल करने के लिए हमारे अपने ही शहर में मौजूद अगर कोई म्यूजियम है, जिसे अजायब घर कहते हैं उर्दू में, वहां जा सकते हैं, उसकी सैर कर सकते हैं। हमारे ही शहर में मौजूद कोई लाइब्रेरी है, हम वहां जाकर किताबें पढ़ सकते हैं। या हमारे शहर में होने वाला कोई सकाफती प्रोग्राम है, उसमें हिस्सा ले सकते हैं। तो मतलब बैरून मुल्क जाए बगैर भी हम अपने घर में बैठ के या घर से बाहर जाकर अपने शहर में भी रह के अपनी मालूमात में इजाफा कर सकते हैं। और वो कौन कौन से तरीके हैं? किताबें पढ़ना, इंटरनेट पर रिसर्च करना, चीजें तैयार ढूंढना इंटरनेट पर उसके जरिए, या किसी जबान को सीखकर, कोई फिल्म देखकर, कोई डॉक्यूमेंट्री फिल्म देखकर, और किसी मुल्क की तारीख के बारे में जानकर, लाइब्रेरी जाकर, किसी तफरीही मकाम की सैर कर कर, या अगर हमारे शहर में कोई म्यूजियम है उसकी सैर करके, या किसी कल्चरल यानी सकाफती प्रोग्राम में हिस्सा लेकर उसे देखकर। ये वो सारी चीजें हैं जो हम बैरून मुल्क का सफर किए बगैर भी हमारी मालूमात में इजाफा कर देंगी। ठीक है, समझ में आया? जी मिस। कर लेंगे आसानी के साथ। जी। ठीक है, लिखना शुरू कीजिए। नहीं आएगा मुझसे पूछें, जितनी बार पूछेंगे उतनी बार बताऊंगी, लेकिन अच्छा लिखना है।